मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संविधान खतरे में है, बहस से देश में आरक्षण खतरे में है, बहस से लोकतांत्रिक मूल्यों की हनन का सवाल देश में उठ रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता का। और 75 साल की आजादी के बाद ये सारा दोषारोपण अगर कोई एक शासन पे जाता है तो वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। जहां तक प्रश्न है प्राइवेट सेक्टर का आरक्षण किसने समाप्त किया, यही सरकार थी जिसने प्राइवेटाइजेशन किया, उस समय का आरक्षण गया। जो इतनी नौकरियां खाली है तो उसके प्रति जो आरक्षण मिलना चाहिए उसको किसने समाप्त किया। जैसा देश के संविधान के स्वरूप को बदलने की भावना बार बार आपके नेता करते हैं, लगातार करते हैं, और आप उस पर कोई नोटिस नहीं लेते हैं, न उन पर पनिशमेंट करते हैं, वो अपना काम करते हैं। इसका मतलब सहमति है प्रधानमंत्री जी की। तो देश समझ चुका है, देश ने समझा है, तभी चुनाव में इसका असर है और तभी प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, मत देने का अधिकार खतरे में है और लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है, मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में, देश में बहस है। ईडी को लेकर प्रधान है कि पिछले कांग्रेस के 10 साल में 34 लाख करोड़ पकड़ाए थे, अभी तक इसका बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में करप्शन बढ़ा है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये विपक्ष से ही पकड़ा गया जो सत्ता में नहीं थे। जो सत्ता में है लोग 10 साल से, उन पर एक भी कार्रवाई ईडी ने की क्या? मतलब उनके पास कितना होगा? और फिर ईडी और सीबीआई से बड़ा खुला करप्शन तो बीजेपी ने किया। उन्होंने बॉन्ड के अंतर्गत जिनको धंधा दिया, जिनको ठेके दिए, उनसे पैसा लिया। जिन पे कार्रवाई की ईडी ने, उनसे पैसा लिया। जिन कंपनियों की कीमत इनकम ही 181 करोड़, उनसे 1100 करोड़ रुपया है। इससे बड़ा करप्शन तो कुछ नहीं हो सकता है। आपने जो संख्या बताया उससे बड़ा करप्शन तो बीजेपी में लीगल गया। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।